आज मैं बात करने वाला हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि हम लोग मेन पॉइंट्स कवर करते हैं। जैसे कोई टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल है, अगर हमें इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है तो शॉर्ट नोट्स में हमें पूरा डिफिनेशन नहीं लिखना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म यूनिक पॉजिटिव आयन। हमें ये पूरा डिफिनेशन नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है कि रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि इसका यूनिट आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके अलावा इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी हमें पूरा नहीं लिखना है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक का। हमें क्या करना होगा कि जो एक्सेप्शनल केस है उससे स्पेशली हमें शॉर्ट नोट्स में लिखना है कि अगर मान लीजिए जैसे ग्रुप 13 हो गया तो ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम एंड गैलियम एक्सेप्शन है, फिर ऑर्बिट नंबर कौन सा 6 और 5 में एक्सेप्शन है कि डाउन द ग्रुप इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट उसका ज़्यादा होता है। तो शॉर्ट नोट्स में हमें सिर्फ एक्सेप्शनल वाला केस लिखना है, और जब आप एक्सेप्शनल वाला केस लिखते हैं और वही मेन है, वही से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, तो रिवीजन करने में आपके पास टाइम जो होगा ना, टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। अब उसके बाद आप क्या लिखिएगा कि जो शॉर्ट नोट्स में अगर आपने लिख दिया कि ये पॉइंट एक्सेप्शन है, तो रिमेनिंग जो होगा आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ये लिखना है कि रिमेनिंग ग्रुप्स के लिए जो ट्रेंड होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो जनरली हमें फॉलो करना है, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, एक्सेप्ट जो आपने लिख लिया। ये शॉर्ट नोट्स हमें बनाना है। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। बेटा शॉर्ट नोट्स जो होता है ना, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है, एग्जाम के जब आप करीब जाते हैं ना, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आप इमेजिन कीजिए कि हमें नीट के लिए 79 चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना, जी में उससे कम हो जाता है चैप्टर्स, क्योंकि बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स में 33 हमें आई थिंक पढ़ना है, फिर मैथ्स में चैप्टर्स कम हो जाते हैं। तो लगभग आप किसी भी फील्ड में बात कर लीजिएगा, जो चैप्टर्स अपने पास इतना ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ने को है, फुल सिलेबस का अगर देखा जाए नीट और जेईई का, कि 10 डेज 20 डेज में पूरे चैप्टर्स का रिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। और क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो हो सकता है कि कोई चैप्टर्स का रिवीजन आपने 10 डेज पहले किया था, और 10 डेज जब आ गया तो उस दिन जो आप रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक, उसमें गैप ज़्यादा आ गया। शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट तीनों सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हैं ना, तो कितने पेजेस में आने चाहिए, तो पर चैप्टर टारगेट रखिए कि 2 से 3 पेज हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। और कोई ना कोई चैप्टर ऐसा भी है जो 1 पेज में ही हो सकता है शॉर्ट नोट, जैसे सिंबल कंसेप्ट हो गया, क्योंकि जो लेंदी से लेंदी चैप्टर्स है उसका 3 से 4 पेज में शॉर्ट नोट्स बन जाए। और आप इमेजिन कीजिए कि जो 79 चैप्टर्स का अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, तो 79 पेज का अगर बनाते हो एंड एवरेज 3 या 4 पेज का भी लेते हैं, तो 300 साढ़े 320 के पेज का जो नोटबुक है, यानी कि एक नोटबुक में आपका सारा चैप्टर्स ही इंक्लूड हो जाएगा। फिर वो एक जो नोटबुक है आपको रिवीजन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो शॉर्ट नोट्स जो है आप हर सब्जेक्ट में ज़रूर बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना करके देखिए। देखिए बिना मेहनत का तो कुछ मिलता नहीं है, मेहनत हर काम में है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें मेहनत नहीं है, आप बताइए। क्या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जो काम करते हैं उसमें मेहनत नहीं है? मम्मी जो खाना बनाती है दिन में उसमें मेहनत नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें मेहनत नहीं है? हर काम में मेहनत है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि बिना मेहनत का नीट और जे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसके अलावा बिना मेहनत का कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। मेहनत तो हमें करना ही होगा। अगर आप मैजिक के पीछे भागना चाहते हैं, कोई मैजिक हो जिसे हम बिना पढ़े बिना मेहनत किए हुए नीट और जेईई क्रैक कर ले, तो कोशिश करता हूँ उसका भी उपाय आपको बता दूँ। अगर उससे हो सकता है तो आप वही अप्लाई कर लीजिए अपनी लाइफ में जरूर। ओह माय गॉड, वाओ! रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?